नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। सोलंकी सर मैथमेटिक्स चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज मैं नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स अर्थमेटिक का टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क ये हर एक वनडे एग्जाम्स में जहाँ पे नॉन टेक्निकल मैथ पूछा जाता है सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप एसएससी का एग्जाम दें, आप बैंक का एग्जाम दें, आप रेलवे का एग्जाम दें, या जहां भी एप्टीट्यूड में टाइम एंड वर्क पूछा जाता है, हर एक जगह इस चीज की महत्वपूर्णता बहुत ही ज्यादा है। हर जगह इसके क्वेश्चन आते हैं। आप सीजीएल में देख लीजिए, 2017 का आप देख लो, सीजीएल बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे। सीएचएसएल 2018 का देख लीजिए, कम से कम 6-7 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछे गए। कोई भी वनडे एग्जाम जहां पे नॉन टेक्निकल मैथ्स पूछा जाता है, वहां पे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्लियर? तो अर्थमेटिक का जो हमारा सेक्शन है टाइम एंड वर्क, ठीक है, देखो अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो हमेशा ग्रुपिंग में पढ़े जाते हैं। ग्रुपिंग में पढ़ने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो परसेंटेज के साथ साथ हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस के बाद हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे। डिस्काउंट के बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे पार्टनरशिप के कैसे होते हैं, ये परसेंटेज का भाग है। सेम इसी तरह अगर हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो टाइम एंड वर्क का एक छोटा भाई है पाइप एंड पिस्टन। ठीक है, पाइप एवं टंकी। ठीक है, पूरा टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा पाइप और टंकी में इन्वॉल्व होता है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि पाइप और टंकी जो है टाइम एंड वर्क जो है, सॉरी, पाइप और टंकी जो है वो टाइम एंड वर्क का ही एप्लीकेशन है। तो टाइम एंड वर्क के जितने कॉन्सेप्ट आप सीखोगे वो पूरा पाइप और टंकी में इन्वॉल्व होगा। उसी तरह इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। समय दूरी के दो छोटे भाई, एक है आपका ट्रेन संबंधी प्रश्न और दूसरा नाव एवं धारा। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन ट्रेन संबंधी प्रश्न और नाव एवं धारा में लगेंगे। क्लियर? ऐसे ही अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं सब आपके ग्रुपिंग्स में चलते हैं। क्लियर? तो टाइम एंड वर्क जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट सीखना। ठीक है, मैं आपसे इतना बताऊं कि किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टकट या किसी भी प्रकार का कोई ट्रिक पे हम लोग बात नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि कॉन्सेप्ट से ही जितने क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के हों, या वो सीजीएल के हों, या वो सीडीएस के हों, या किसी भी एग्जाम में अगर टाइम एंड वर्क पूछा जाता है, हर जगह के क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बस इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते रहिएगा। चलिए, कार्य और समय। कार्य और समय नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सर एक जगह कार्य हो रहा है और कुछ समय की बातें करेगा, और इसके जो प्रश्न बनेंगे उन्हीं के बारे में आप पढ़ाने वाले हो। देखो भाई, कार्य और समय में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहला तो होता है आपका एफिशिएंसी। जो लैंग्वेज रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा आपका। एफिशिएंसी, क्षमता, कार्य क्षमता जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, कई जगह क्षमता लिखा रहेगा, कई जगह कार्य दक्षता लिखा रहेगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सर ये एफिशिएंसी का मतलब होता क्या है। क्लियर? दूसरा, मजदूरी पे आधारित प्रश्न, वेजेस। क्लियर? और तीसरा, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन वर्कर्स, ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो लोग कार्य कर रहे हैं या जो मजदूर हैं या जो कर्मचारी हैं उनके बीच में कैसा संबंध है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया है कि अधिकांश परीक्षाओं में इन्हीं तीन चीजों पे प्रश्न पूछा जाता है। एफिशिएंसी पे, मजदूरी पे आधारित प्रश्न और मजदूरों के बीच में संबंध। 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन हम लोग कार्य और समय में करेंगे, और वो 7 से 8 टाइप आपके ऐसे रहेंगे जो बेसिक लेवल से हाई लेवल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सबों को कवर करेगा। चलिए, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
क्योंकि अभी ये सोलंकी सर मैथमेटिक्स चैनल की शुरुआत है और जब तक आप लोग का सपोर्ट इसमें नहीं मिलेगा तब तक ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, जितने भी आपके साथी हो उनको ये चीज शेयर करें। किसी भी प्रकार का अगर कोई सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और जैसे ही हम लोग का सोलंकी सर मैथमेटिक्स का परिवार बढ़ेगा, कई लोग इसमें जुड़ेंगे, उसके बाद हम लाइव आना चालू करेंगे जिसका कोई भी शुल्क आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे मैं एनडीए के बैचेस लाऊंगा, सीडीएस का मैथमेटिक्स का अच्छा बैच आएगा, एसएससी मैथ्स का बैच आएगा, मतलब नॉन टेक्निकल मैथ और टेक्निकल मैथ का बैच आएगा, जिसका कोई भी शुल्क बच्चों से किसी प्रकार से कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। बस आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें। किसी का कोई दुविधा हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो वो कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उस प्रश्नों में बात हम लोग जरूर करेंगे। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं टाइम एंड वर्क की। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो कि दो मित्र हैं, एक है राम और एक है आपका श्याम। क्लियर? अगर मैं कहता हूं कि राम D1 दिन में, ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले कॉन्सेप्ट ही क्लियर करूंगा आपका कि ये चीज होता क्या है। और भाई जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो चुटकी बजाते हुए प्रश्नों को आप समझ भी लेंगे और कर भी लेंगे। राम D1 दिन में किसी W काम को करता है, ठीक है, कोई बात नहीं। और श्याम D2 दिन में इसी W काम को करता है। ठीक है, यहां पे कार्य सेम है। D1 दिन में W काम करेगा, श्याम D2 दिन में W काम करेगा। क्लियर? अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि राम जो है वो एक दिन में काम कितना करता है, राम एक दिन में काम कितना करता है, तो आप कहोगे कि सर राम का जो एक दिन का काम है ना वो आएगा आपका W/D1। क्लियर? और शाम का जो एक दिन का काम आएगा वो होगा आपका क्या, W/D2। एक दिन में कितना काम किया, ठीक है, W/D1। एक दिन में शाम कितना काम किया, W/D2। अच्छा, अगर क्षमता का आप परिभाषा, एफिशिएंसी का अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो एफिशिएंसी या क्षमता का परिभाषा डेफिनेशन ये कहता है कि सर जो कार्य करने का दर होता है ना उसी को हम क्षमता या दक्षता बोलते हैं। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में अगर भौतिक विज्ञान पढ़े होंगे, फिजिक्स पढ़े होंगे, तो इसको सामर्थ्य भी बोला जाता है। क्लियर? तो कार्य करने का जो दर है वो हमारा कहलाता है क्या, दक्षता, एफिशिएंसी। इसी चीज को समझो, इसी चीज पे पूरा आपका टाइम एंड वर्क टिका हुआ है। ठीक है, अच्छा, काम करने का दर, काम करने का दर कैसे निकलेगा, तो टोटल काम हमने किया और उस टोटल काम करने में कितना समय लगा, मतलब कि W/D1 और W/D2 राम और श्याम की क्या है, दक्षता है, क्षमता है। तो अगर कोई आपसे पूछा कि कार्य क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आप ये कहिएगा कि सर कार्य करने का दर, और कभी भी जब दर आए तो बटा समय लग जाता है। क्लियर? कार्य करने का दर या जो एक दिन का काम होगा उस मजदूर का या उस कर्मचारी का, उसको हम बोलेंगे कार्य दक्षता या कार्य क्षमता। तो राम की कार्य क्षमता कितनी है, W/D1, और श्याम की कार्य क्षमता कितनी है, W/D2। ये है राम का एफिशिएंसी या क्षमता, कार्य क्षमता, राम का कार्य क्षमता। और ये है आपका श्याम का कार्य क्षमता। देखो, सबसे पहले भाई इसी को समझो, होता क्या है, क्षमता बोलते किससे हैं। जब तक इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा क्वेश्चन समझ ही नहीं पाओगे बोल क्या रहा है। ठीक है, आगे तो मैं इसमें बहुत जादू दिखाऊंगा आपको, ये चुटकी बजाते हुए प्रश्न होगा, लेकिन वो तभी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका लॉजिक क्लियर होगा, नहीं तो हवा में बातें हो जाएंगी। ठीक है, इतना बड़ा प्रश्न रहेगा, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा।
ठीक है, देखने में तो बड़ा आनंद आएगा मन को, लेकिन समझने में बड़ी कठिनाई होगी, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो कार्य और समय में हमने पहला कॉन्सेप्ट सीखा कि सर क्षमता हम किसे बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछा कि क्षमता क्या होता है, बालक या बालिका, तो आप उनको यही कहिएगा कि सर कार्य करने का दर, या कार्य करने का दर बोलिए, या एक दिन का कार्य जो होगा उसको हम बोलेंगे कार्य क्षमता या कार्य दक्षता। अच्छा जी, अब हमारे नॉन टेक्निकल मैथ में ना एक चीज हम मान लेते हैं कि सर ये जो कार्य है ना W, ठीक है, ये जो W जो वर्क है, इसको आप 1 यूनिट वर्क बोल दो, इसको आप 1 इकाई कार्य बोल दो, ठीक है। नॉन टेक्निकल मैथ जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें मान लेंगे कि सर ये जो कार्य है वो कितना है, 1 यूनिट, 1 यूनिट। और जब 1 यूनिट काम होगा, और जब 1 यूनिट काम होगा तो ये 1 लिख दिया। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया राम की कार्य क्षमता कितनी होगी, तो आप कहिएगा कि सर राम की कार्य क्षमता 1/d1। श्याम की कार्य क्षमता कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 1/d2। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता को इंग्लिश में एफिशिएंसी भी मैंने आपको बताया था, और इसको हम ई से दर्शा रहे हैं भैया। E1 क्षमता जो है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका समय कम लगेगा उसकी क्षमता अधिक होगी, जिसका समय कम लगेगा उसकी क्षमता अधिक होगी, ठीक है। अगर समय ज्यादा लगा तो क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए कि आपके खेत में किसी प्रकार का कोई गड्ढा बनाना है, ठीक है। आपने 2 मजदूरों को लाया, एक मजदूर है ए और एक मजदूर है बी, ठीक है। ए मजदूर जो है वो हट्टा कट्टा है, पूरा पहलवान टाइप का है, ये 3 दिन में गड्ढा बना देता है। बी उतना एफिशिएंट नहीं है, धीरे धीरे काम करता है, और उसी गड्ढे को ये 10 दिन में बनाता है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, भैया ए बेहतरीन कर्मचारी है, ये किसी काम को जल्दी खत्म कर दिया, ठीक है। इसकी क्षमता क्या है काम करने की, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसने समय कम लिया। इसकी क्षमता कम है, क्यों, क्योंकि इसने समय ज्यादा लिया। क्लियर, बेसिक चीजें बता रहा हूं, इसको क्लियर करते रहना। चलो, श्याम की क्षमता कितनी आ गई, E2। तो एक बात और दिमाग में मेरे प्यारे मित्रों बैठा लेना कि कभी भी जो क्षमता होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होगा। मतलब कि अगर हम समय को बढ़ाएंगे तो क्षमता कम होगा, ठीक है। समय को घटाएंगे तो क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा। दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। चलिए, अगर समय हम घटाएंगे क्षमता बढ़ जाएगा, समय बढ़ाएंगे क्षमता घट जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया होगा, क्षमता का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि होता क्या है, ठीक है जी। चलिए नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो ये बात क्लियर हो गई कि क्षमता जो है वो समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। चलिए ध्यान दीजिए आगे। चलो एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। अगर मैं कहता हूं कि राम किसी काम का 2/3 भाग, ध्यान से सुनिएगा, 2/3 भाग, 2/3 पार्ट अगर 5 दिन में समाप्त किया, राम कंप्लीटेड 2/3 पार्ट ऑफ वर्क इन 5 डेज। 5 दिन में समाप्त किया इन 5 डेज। हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिख रहे हैं,
ठीक है, कि किसी को ये फील ना हो कि सर हम हिंदी मीडियम में हैं तो हिंदी बस लिखा जा रहा है, हम इंग्लिश मीडियम में है तो बस इंग्लिश लिखा जाए, मिक्स लिखा जाएगा। छोटी छोटी चीजें आप समझ रहे होंगे, क्या चीज कौन सा क्या इंग्लिश में है क्या हिंदी में है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, और गणित जो होता है ना, इसमें भाषा का कोई भैया मायने नहीं रहता है। ठीक है, भाषा जो है वो मोह माया होता है पूरा। ठीक, पूरा खेल भावनाओं का होता है। आपकी भावना हमसे मिले, मेरी भावना आपसे मिले। ठीक है, आप मेरी भावनाओं को समझे, हम आपकी भावनाओं को समझे, पूरा खेल इसी का है। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो राम किसी काम का 2/3 भाग 5 दिन में करता है, इट्स ओके सर। और श्याम किसी काम का 1/4 भाग 1/4 पार्ट 2 दिन में करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बस ये बताओ कि राम की क्षमता कितनी है, व्हाट इज द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ राम। ठीक है, राम की एफिशिएंसी बताएं, क्षमता बताएं, तो आप कहोगे तुरंत सर आपने बताया था कि क्षमता बराबर होता है किया गया कार्य बटा लिया गया समय। किया गया कार्य बटा लिया गया समय, तो आप कहोगे कि सर राम का जो एफिशिएंसी आएगा, उसने कितना काम किया, 2/3 पार्ट, कितना समय लिया 5, आप कहोगे सर 2/15। जो राम की क्षमता आएगी वो कितना आएगा, 2/15। ध्यान से, ये राम की क्षमता आ गई, एफिशिएंसी। ठीक है, राम की क्षमता आ गई भैया 2/15। और यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ लेता कि राम ने 2/3 भाग कंप्लीट किया 5 दिन में, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि राम पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा, इन हाउ मेनी डेज राम कैन कंप्लीट होल वर्क, तो आप कहो कि सर अभी आपने कुछ देर पहले समझाया है कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। इफ एफिशिएंसी इज 2/15 देन रिवर्स इट। अगर क्षमता 2/15 है तो इसको पलट दो, पलट देंगे तो हमको संपूर्ण दिन पता चल जाएगा। तो आप कहोगे कि सर 15/2 मतलब कि 7.5 दिन में, 7.5 दिन में राम जो है वो पूरा कार्य कर लेगा। 7.5 दिन में राम जो है वो पूरा कार्य कर लेगा। अच्छा जी, श्याम की भी कहानी देख ली जाए। श्याम कह रहा है कि श्याम 1/4 भाग 1/4 पार्ट कंप्लीटेड इन 2 days। व्हाट इज द एफिशिएंसी, बताएं श्याम की क्षमता क्या है। तो आप कहोगे सर कोई बात नहीं, वही हम आपकी कहानी गाएंगे। मैं बोला कौन सी कहानी, तो आप कहोगे सर अभी आपने बड़ी बेहतरीन कहानी सुनाई थी कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू, क्षमता इज इक्वल टू किया गया कार्य बटा समय। कितना कार्य किया 1/4 सर, समय कितना लिया 2 सर, कितना आ जाएगा 1/8। अगर एफिशिएंसी 1/8 है तो अगर मैं पूछूं श्याम पूरा काम करने में कितना टाइम लिया, तो आप कहोगे सर क्षमता जो होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप कहोगे कि सर समय जो लगेगा वो श्याम द्वारा पूरे काम को करने में 8 दिन का लगेगा। उम्मीद है कि पूरी बातें आप लोग समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। संख्या अभी कम है, पर्टिकुलर कमेंट का मैं जवाब दे सकता हूं उसी से। ठीक है, और मित्रों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जितनी कहानियां होती हैं सब अच्छे से आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब का थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है नहीं हमें कि क्या चीज़ इसमें कैसे होता है, अभी नया नया सब ये सब सिस्टम चालू हुआ है। ठीक है, सब प्रकृति के साथ खेलने का सब नतीजा है। बैलेंस जो बिगड़ा था भगवान अब बैलेंस सही कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोग मेहनत करें, पढ़ाई करें, अच्छे से लगे रहें, और उम्मीद है कि इस चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर? चलिए
अब आगे बात करते हैं, अब क्षमता पे आधारित कुछ प्रश्न करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है, सीजीएल में और ये सीएचएसएल में, सॉरी सीएचएसएल में, एसएससी सीएचएसएल 2018 का एक छोटा सा प्रश्न है एफिशिएंसी के ऊपर, उसी की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि R is 80% more efficient than S. R is 80%. R is 80% more efficient. अभी मैं हिंदी में इसको बोल दूंगा than S. उसके बाद कहा कि if S alone can work in 90 days, if S alone can work in 90 days, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो कलम नहीं उठाएगा कर देगा। in 90 days, then R alone can complete work in how many days? Then to complete work R alone take how many days? Take how many days? चलिए मैं इसको समझाता हूं। पहले प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पे कह रहा है कि R जो है वो S नामक एक व्यक्ति से 80% ज्यादा एफिशिएंट, मतलब कि R जो है वो S से ज्यादा तगड़ा है। और कितना तगड़ा है? तो 80% ज्यादा तगड़ा है भैया। उसके बाद कहानी बयां कर रही है कि अगर यस जो है, इफ यस अलोन कैन वर्क इन 90 डेज, अगर एस जो है वो अकेला 90 दिनों में काम को खत्म करता है, तो मेरे प्यारे मित्रों आप लोग पलक झपकाने से पहले आप लोग जवाब दे दीजिए कि आर अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, हिंदी में मैं एक बार प्रश्न पूरा बोल देता हूं कि आर एस से 80% अधिक दक्ष है। आर एस से 80% अधिक दक्ष है। यदि एस किसी कार्य को 90 दिनों में समाप्त करता है, यदि एस किसी कार्य को 90 दिनों में समाप्त करता है, तो आर उस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा? आर उस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा? चलिए अब इसका मैं सॉल्यूशन दिखाता हूं आपको। पहले मैं आपको बेसिक एकदम अच्छे से समझाता हूं कि हो क्या रहा है। दो लोग हैं, आर एस, क्लियर? आर जो है वो एस से 80% अधिक दक्ष है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 100% हुआ तो ये कितना होगा? 180%, क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहे थे, वो कभी भी प्रतिशत का सवाल आए ना तो जिसके रिस्पेक्ट में बात करेगा हमेशा उसको 100% मानना। जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो R है वो S से 80% अधिक दक्ष है, मतलब कि R अपनी तुलना S से किया और R अपनी तुलना अगर S से कर रहा है तो जिससे तुलना कर रहा है उसको 100% मानो। देखो आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे कि 100% मान लिया जाए, 1 यूनिट मान लिया जाए। ये मानना क्या है? ठीक है, गणित में भय से बचने के लिए जहां पे हम लोग
फर्दर क्लासेस में या एकेडमिक में आप लोग देखते हो कि x माना जाता था, y माना जाता, इस प्रकार से हम मानते थे। उसी तरह ये हमारा 100% या 1 यूनिट, ठीक है, हमने मान लिया कि एक जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है वो 100% या 1 यूनिट। क्लियर? तो हमने माना कि s सर लेट इट बी 100%, और अगर s 100% है तो r इससे 80% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब ये कितना हो जाएगा 180%। क्लियर हुआ? अच्छा जी। उसके बाद क्वेश्चन ये कहा कि यस किसी कार्य को 90 दिनों में समाप्त किया। अगर वो 90 दिनों में समाप्त करेगा, एफिशिएंसी समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो एस की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1/90। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अगर S की एफिशिएंसी 190 है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सर अगर 100% 1/90 के बराबर हो, 100% 1/90 के बराबर हो, तो 1% किसके बराबर होगा 1/90 गुणे 100। सही बात है कि नहीं? एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं, ठीक है। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? आर की। आर की दक्षता निकल जाएगा, दक्षता से हम समय निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू हमको पता चल गई कि 1% का जो मान है वो 1/90 गुणे 100 है। 180% का मान कितना आएगा? तो आप कहोगे कि सर 180% बराबर आएगा 180/90 गुणे 100। बिल्कुल सही, ठीक है। एक शून्य से एक शून्य शहीद हो गया। क्लियर? और उसके बाद और कट करो तो ये देखो आपका 9 से काटो, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5। 180% की वैल्यू आ गई 1/50। ठीक है, एकदम हर एक पॉइंट में क्लियर करते चल रहा हूं कि कोई भी अगर छात्र इस वीडियो को देखे ना तो उसको ये मन में संशय ना हो कि सर ये चीज कहां से आया। ठीक है, क्योंकि लाइव चलता तो आप लोग तुरंत क्रॉस क्वेश्चन कर लेते कि सर कहां से आया। ठीक है, और इसमें वैसा सिस्टम है नहीं, आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा। तो किसी का कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, या तो उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, या अगर कमेंट में ही समझाने लायक होगा तो वहीं पे मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो 180% की वैल्यू आ गई 1/50। इसका मतलब ये हुआ कि सर आर की क्षमता कितनी आ गई 1/50। और हमको बच्चों अच्छे से पता है, हमको अच्छे से पता है कि क्षमता जो होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर क्षमता 1/50 है तो पूरा काम करने में आर कितना लेगा? तो आप बोलोगे सर 50 दिन। कितना लेगा? 50 दिन। बात समझ में आ गया होगा? क्लियर? इसको देख लीजिए अच्छे से। बहुत सिंपल है भाई, हमने 100% की वैल्यू निकाली। 100% एस की क्षमता थी, क्षमता कितनी होगी 1/90। 100% इतना होगा, 1% इतना आ गया। 180% की वैल्यू हमने निकाली 1/50, और 180% की वैल्यू मतलब कि आर की क्षमता मिल गई। और अभी हम काफी देर से सुनते आ रहे हैं कि क्षमता जो होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यहां से हमको मिल गया कितना 50 दिन। नोट कर लीजिए इसे, किसी का डाउट हो कोई भी तो कमेंट बॉक्स में करें। ये हम लोग का पहला सवाल है कार्य एवं, पहला नहीं दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है हमारे कार्य एवं समय का। चलिए थोड़ा एक तरीके से और हम देखते हैं कि थोड़ा सा और इसको जल्दी हम कैसे इसको कर सकते हैं, उसको नोटिस करते हैं। चलो ध्यान से सुनो। अगर S की एफिशिएंसी 100% है तो R की 180%। ठीक है, एक बात मेरे प्यारे मित्रों आप लोग ध्यान देना कि कभी भी अगर क्षमता बढ़ता है तो समय कम लगता है, क्षमता बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। मतलब कि आर द्वारा जो लिया गया समय होगा वो पक्का है कि एस द्वारा लिए गए समय से कितना होगा? कम होगा। ठीक है,
एस कितना समय ले रहा है, 90 दिन। आर पक्का है कि इससे कम दिन लेगा, ठीक है। 90 से छोटी संख्या पाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, 90 से छोटी संख्या पाने के लिए पक्का है कि हमको एक ऐसे भिन्न से मल्टीप्लाई करना होगा, एक ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा जो इसको छोटा बनाए। और इसको कौन सा भिन्न छोटा बना सकता है, तो सर ऐसा भिन्न छोटा बनाएगा जहां पे डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, ठीक है। डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो। और ये चीज हमको मिलेगा कहां से, तो